हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कल मुझे एक कॉल रिसीव हुई थी एक अननोन नंबर से, जिसमें उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बताया कि आपको यू हैव टू रिपोर्ट दैट मीडिया सेंटर और आपको आना है, यू आर सेलेक्टेड। बट उसका भी मुझे अभी तक कोई ऑथेंटिक मैं नहीं कह सकती कि हाँ आई एम सेलेक्टेड। देखो, जिन्हें कॉल आई है वो भी अभी कंफ्यूज्ड है कि ये कॉल सच में ही कॉल आई है या नहीं आई है या किसी ने प्रैंक किया है। बिकॉज कॉल आ रही है, ये सच है कि कॉल्स आ रही हैं, लेकिन हमें जब आती है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं ही सेलेक्ट हुई हूँ। मेरे ग्रुप में अराउंड 165 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीआरटी के लिए अप्लाई किया था। हमारा मुंबई का एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में सिर्फ मुझे ही एक कॉल आई थी और किसी को अभी तक कोई कॉल नहीं आई है ऐसी। इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं ही सिलेक्टेड हूँ और बाकी जो 165 कैंडिडेट हैं वो नॉन क्वालिफाइड है। कॉल हो सकता है रैंडमली। अब इस चीज़ के लिए भी बहुत सारी वीडियोस बन रही है। कोई कह रहा है कि रैंडमली उन्होंने डाटा उठाया है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, कोई कह रहा है कि आसपास वाले ही लोगों को बुलाया है, मीन्स कि दिल्ली से जो दिल्ली के आसपास वाले हैं उन्हें बुलाया है। और कुछ ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जो सिलेक्टेड है जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया है, जैसे टॉप 50 या टॉप 100। कोई भी अभी ऑथेंटिक न्यूज़ केवी के थ्रू नहीं आई है। ये मेन बात ये हो गई है कि जितने मुंह उतनी बातें। जितने लोग हैं सब अपनी अपनी सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं। मुझे जो आया मैंने किसी और को बताया, उसने आगे मैनिपुलेट करके किसी और को बता दिया, लेकिन एक प्रूफ किसी के पास नहीं है। सब अपनी सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं। किसी ने अभी मुझे मॉर्निंग में कॉल आई थी कि हाँ आई एम फ्रॉम दिल्ली। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आपका ना रीजन आपको दिल्ली ही मिल गया, इसलिए आपको वहाँ बुलाया है दिल्ली। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो दिल्ली के सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ उन्हीं को बुलाया है, ठीक है। तो अब अगर मैं उनकी बात मानूं तो भाई मेरा दिल्ली रीजन मुझे मिल गया है। थोड़ी देर बाद मुझे किसी और की कॉल आई तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैम आप सेलेक्ट हो चुके हो और आपका ये फिक्स नहीं है अभी कि आपको कहाँ रीजन मिलेगा। ये जस्ट अभी दिल्ली वालों को बुलाया है, आसपास वालों को, लेकिन अभी आपका रीजन जो है वो बाद में पता लगेगा। मैं किसकी बात पे यकीन करूँ ना। और अभी ग्रुप में भी बहुत बातें चल रही हैं। वीडियोज़ आप देख सकते हो यूट्यूब पे, बहुत वीडियोज़ आ रही हैं। डोंट बी डिसहार्टन। जिनको कॉल आई है वो भी कंफ्यूज्ड है, जिनको कॉल नहीं आई है वो तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा दुख हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप डोंट बी डिसहार्टन, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिसको बुलाया है वही सिलेक्ट है, बाकी नहीं है। अभी विदिन 2 वी हैव वेटेड सिंस सो लॉन्ग। इसके लिए हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि जस्ट 2-3 डेज आर लेफ्ट। हमें 2-3 दिन में ऑफिशियली केवीएस की साइट पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो हम वहाँ देख लेंगे। अभी आप जितनी लोगों की बातें सुनोगे उतना आप अपने आप को परेशान करोगे, दैट्स ऑल। बिकॉज जब इंटरव्यू टाइम था तब मैंने भी बहुत लोगों की ग्रुप में बहुत बातें सुनी थी। सब जितने लोग होते हैं ना उतने ही रिव्यूज़ भी होते हैं। मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ तो मैं बोलूँगी कि नहीं मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, वो तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वहाँ का तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, अगर किसी का अच्छा नहीं हुआ तो वो यही ऑब्वियसली बोलेगा कि नहीं मेरा वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है, वो तो बहुत रूड है, बहुत गंदा चल रहा है वहाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा इंटरव्यू था वो मैक्सिमम 15 मिनट्स चला था, ओके। एंड मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई थी उनकी तरफ से कि हाँ मुझे लग रहा था कि मैं आई विल डेफिनेटली गेट 45+, ओके। बट मुझसे पहले मेरा था 6th नंबर और 2nd and 5th वाले जो कैंडिडेट्स थे वो एब्सेंट थे, तो उस ऑटोमेटिकली मेरा 3rd पे आ गया था। और मुझसे पहले 2 कैंडिडेट्स का ही हुआ था, 3rd वन मैं थी।
तो थर्ड या फोर्थ मेरा था। एंड आई कांट टेल यू कि जो मुझसे पहले वाले गए थे वो उनका इंटरव्यू अराउंड 30-35 मिनट्स आराम से चला था। और आई वॉज वेरी वरिड, मुझे इतना डर लग रहा था अंदर से कि ऐसा इस रूम में क्या हो रहा है, बिकॉज जो बाकी रूम्स थे वहाँ तो कैंडिडेट्स जा रहे थे मैक्सिमम 15 मिनट्स में वापस आ रहे थे। तो मैं बहुत डर गई थी सीरियसली। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं कर लूँगी। बट जब मैंने वहाँ देखा कि 35 मिनट्स भी मेरे रूम में लग रहा था मुझसे पहले वाले कैंडिडेट्स का, तो आई डोंट नो। और जब मैं वहाँ गई तो मैक्सिमम मैं बता रही हूँ मेरा 15 मिनट्स में इंटरव्यू हो गया था और काफ़ी अच्छा रहा। चिट सिस्टम था और जो मेरा टॉपिक निकला तो वो भी मेरा बहुत अच्छा टॉपिक था जो मुझे आता था। आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो ऐसा नहीं है कि कोई ये बोल रहा है कि आपका नहीं होगा। अभी आप किसी की भी बातों में ना आए, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप खुद देखोगे जब लिस्ट आएगी आपको अपना पता लग जाएगा, आपको दूसरों से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैंने भी लास्ट डे यही सोचा था कि जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, मैं किसी से मार्क्स नहीं पूछूंगी, आपका कैसा हुआ क्या हुआ, नथिंग एट ऑल। क्योंकि ये हमें डिसहार्टन कर देते हैं, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा मोटिवेशन बिल्कुल लेवल जो है हम बिल्कुल लो हो जाते हैं। सो कोई फ़ायदा नहीं है किसी से कुछ पूछने का। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में हमारा रिजल्ट आ जाएगा एंड दम वहाँ क्लियर हो ही जाएगा कौन कौन सेलेक्ट हुआ है। क्योंकि 6000 वैकेंसीज है, तो ऐसा तो है नहीं कि 2-3 लोगों की सिलेक्शन होंगे। 6000 बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। एंड आप सभी को गुड लक। और बिल्कुल भी टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। जो भी होगा 2 दिन में क्लियर होगा। वी आर वेटिंग सिंस सो लॉन्ग, बहुत टाइम हो चुका है, हम वेट कर रहे हैं, बस अब 2 दिन की बात है। तो बिल्कुल भी अपने आप को किसी प्रॉब्लम में ना लाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट चिल, जो भी होगा भगवान ने, अगर हमने मेहनत की है तो हमें ज़रूर सब कुछ मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।